Oh, welcome to my YouTube channel. For India, China is main rival and Pakistan an ancillary security issue. US Intel. इंडिया के लिए चाइना है मेन असल राइवल यानी दुश्मन. मुकाबले में अगर चाइना कोई है तो वो चाइना है. एंड पाक और पाकिस्तान एन एंसिलरी सिक्योरिटी इशू. एंसिलरी बोलते हैं छोटा मोटा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है. तो सिक्योरिटी यानी सेफ्टी के जो मसले में पाकिस्तान एक छोटा मोटा इशू है. सबसे बड़ा इशू कौन है? चाइना है. ये कौन कहता है? यूएस की रिपोर्ट मैगजीन है, व्हाटएवर, यूएस इंटेल. पाक फील्स इंडिया एक्सटेंशियल थ्रेट टू रिलाई ऑन न्यूक. पाक महसूस करता है इंडिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वजूद के धमकी का. यानी क्या मतलब है कि पाक को ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ख़तरा है कि अगर उसको काबू न किया जाए तो वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा. इस तरीके से पाक देखता है इंडिया को इस रिपोर्ट के मुताबिक. अब पाकिस्तान को किस पे भरोसा करना है? न्यूक्स पे. टू रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना. न्यूक्स न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर हथियार पे भरोसा करना है पाकिस्तान को, चूँकि इंडिया बड़ा डेंजर है, ख़तरा है. तो इस हिसाब से दोस्तों रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना. अब चूँकि ये न्यूज़ है जो कि क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने इसको इधर कर दिया है. आपकी दोस्तों फ्रेजल वर्ड, आप इसका ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं. देखिए ट्रांसलेशन भी इन्होंने कर दिया है. और इधर इसका कुछ जो स्पेशल वर्ड्स हैं, जो स्पेशल फ्रेजेस जो उसको यूज़ किए, इधर लिख दिया है मैंने. और यहाँ पे भी नंबर को आप छोड़ दें, जो मेन थे उनको मैंने रखा है, बाकी को उड़ा दिया है. ये वर्ब्स जो उसके अंदर यूज़ किया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हर चीज़ है इसके अंदर. ठीक है, आप देख सकते हैं नाउन भी है और ये भी है. सो लेट्स गो बैक एंड आई विल कम टू दीज पेजेस इंशाल्लाह. ओके, लेट्स सी दिस वन. Now this is we have already studied, read it. Let's go this one. Pakistan considers India as an existential threat and will continue to pursue efforts to modernize its military and develop its battlefield or tactical nuclear weapons to offset New Delhi's conventional military advantage. The US Defense Intelligence Agency, which is called DIA, has said पाकिस्तान समझता है इंडिया को, आपको मैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वजूद का धमकी, यानी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एंड विल कंटिन्यू, वो करता रहेगा, टू परस्यू एफर्ट, पीछा करने का कोशिशों को, यानी कोशिशों करता रहेगा. किस काम, क्या कोशिश करेगा? टू मॉडर्नाइज, उसकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको मॉडर्नाइज करता रहेगा. एंड वो बनाएगा, डेवलप इट्स बैटलफील्ड, अपने बैटलफील्ड को, यानी जहाँ पे जंग लड़ी जाती है. यहाँ पे बैटलफील्ड को बोलते हैं ऐसी जगह को जहाँ जंग लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ मतलब है चीज़ों को. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है चीज़ों को, यानी चीज़ों के अंदर बैटलफील्ड में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको डेवलप करेगा. और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और टैक्टिकल बोलते हैं छोटे मोटे न्यूक्लियर हथियार को. टू ऑफसेट न्यू दिल्लीज कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज. ऑफसेट बोलते हैं एक शख्स है जिसका, एक चीज़ है, एक कंट्री है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा असर है, उसके बाद कई उसके पास हथियार हैं. अब एक छोटी कंट्री है लाइक पाकिस्तान. सो पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को वो कम करने की कोशिश करे, यानी उसका वो ज़्यादा हावी ना हो पाए, वो ज़्यादा ख़तरनाक ना हो पाए. तो ऑफसेट बोलते हैं किसी के असर को कम करने के लिए. टू ऑफसेट न्यू दिल्ली के ट्रेडिशनल मिलिट्री के फ़ायदे के, मिलिट्री एडवांटेज, यानी मिलिट्री के हिसाब से. और कन्वेंशनल बोलते हैं एज पास, यानी इसका कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ मीनिंग है कि पहले से ही इंडिया के पास जो मिलिट्री है उसका एडवांटेज, यानी इंडिया के पास मिलिट्री ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, सब कुछ है. ठीक है, ये किसने बोला है? यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हैज सेड, जिसने कहा, जिसका फुल फॉर्म DIA है. इन इट, यानी उस रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, एक जो टॉपिक है उसका है वो है वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट, यानी दुनिया के थ्रेट असेसमेंट, दुनिया के अंदर कितनी खतरनाक चीज़ें हैं उसको उन्होंने एग्जामिन किया है, उसको उन्होंने देखा. तो उस रिपोर्ट में जो कि नोट्स इंडियाज ऑपरेशन सिंदूरा टू स्ट्राइक टेरर हब्स इन पाकिस्तान एंड द subsequent escalation in hostilities, the DIA says, PM. Okay, so this is actually
उसमें थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में जो कि नोट्स करता है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर, यानी जो कि नोटिस कर रहा है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूरा था, जैसे कि इंडिया ने कहा है कि वो किस काम के लिए है, टू मारने के लिए है, टू अटैक करने, स्ट्राइक मतलब मारना। टेरर हब, टेरर आपको बोलता है टेररिज्म, दहशतगर्दी। हब्स बोलते हैं ऐसी जगहों के जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान में जो टेरर हब्स हैं इंडिया के हिसाब से, टू स्ट्राइक, उसको मारने के लिए, एंड द सब्सिक्वेंट एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटीज़, और बाद के सब्सिक्वेंट बोलते हैं एक चीज़ होने के बाद जो दूसरी चीज़ डेवलप होती है उस सब्सिक्वेंट बोलते हैं, और उसके बाद में होने वाले तनाव का इन हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के अंदर, यानी दुश्मनी तो पहले से थी लेकिन अब चूँकि इंडिया ने वहाँ पर जो है पाकिस्तान में अटैक किया, जिसकी वजह से एस्केलेशन, तनाव में बाद में जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, सब्सिक्वेंट एस्केलेशन बोलते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किस चीज़ में, इन हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के अंदर। किसने कहा, DIA यानी आप देखिए डिफेंस ऑफ इंडिया एजेंसी हैज सेड, कहता है कि PM मोदीज डिफेंस प्रायोरिटीज will probably focus on demonstrating global leadership, countering China and enhancing India's military power। कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो डिफेंस की प्रायोरिटीज है, यानी डिफेंस वो यानी इसके मुताबिक वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उन पर अटैक करे, कोई इंडिया पे अटैक करे, कोई इंडिया की तरफ तीखी नज़रों से देखे। तो उनका जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ है वो हो सकता है, विल प्रोबेबली फोकस, वो तवज्जो देगा, हो सकता है फोकस करेगा किस पर, ग्लोबल लीडरशिप, यानी विश्व गुरु होने को एक्शन में लाने का। यानी एक तो इंसान विश्व गुरु है लेकिन खाली विश्व गुरु है, कुछ कर नहीं रहा, तो वो डेमोस्ट्रेट बोलते हैं विश्व गुरु के फ़ायदा दिखाने को, यानी विश्व गुरु के बताने को कि देखो हम विश्व गुरु हैं। काउंटरिंग, चाइना को काउंटर करते हुए, यानी चाइना का मुकाबला करते हुए, एंड इन्हेंसिंग इंडियाज, और बढ़ाते हुए इंडिया के मिलिट्री पावर को, इंडिया के जो फौजी ताकत को बढ़ाते हुए ये फोकस करेगा ग्लोबल लीडरशिप को, चाइना को भी काउंटर करेगा और साथ में इंडिया की जो मिलिट्री पावर है वो उसको भी बढ़ाएगा। होप कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इंडिया व्यूज चाइना एज प्राइमरी एडवर्सरी एंड पाकिस्तान मोर एन एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम टू बी मैनेज डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड मई by both militaries, the report said। इंडिया देखता है, व्यू का मतलब देखता है, देखने का मतलब यहाँ ये नहीं कि ऐसे देख रहा है आंखों से, मतलब राय रखता है, यानी राय रखना है ना किसी चीज़ ओपिनियन, कि चाइना ऐसा है जैसे मेन एडवर्सरी, यानी एडवर्सरी बोलते हैं जो आपके मुकाबले में ख़तरनाक दुश्मन हो, चाइना मेन एडवर्सरी है, और पाकिस्तान मोर एज एन एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पाकिस्तान एक छोटी मोटी सिक्योरिटी प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान मोर एज, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा देखता है कि भाई छोटी मोटी सिक्योरिटी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा, टू बी मैनेज, जिसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, बावजूद के डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर के आर पार बॉर्डर के अटैक्स, हमले होने के बावजूद, मिड मई के दरमियान में, जो बाई बोथ मिलिट्रीज, दोनों मिलिट्री के दरमियान में, यानी ये कहता है इंडिया चाइना को मेन देखता है कि मेन जो इसका राइवल है, दुश्मन है, वो चाइना, वो क्या है, चाइना है, ये पाकिस्तान छोटा मोटा इशू है। अब देखिए चाइना के बारे में कह रहे हैं कि ये सब रिपोर्टें जो है ना आपको इसके हिसाब से है, US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हिसाब से। ठीक है, ये कोई इंडिया ने अपना इशू नहीं, ये वो कह रहे हैं ऐसा। चाइना हैज़ प्लेड अ बिग रोल, चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। देखिए ये बिग फ्रेज है, प्ले अ रोल का मतलब होता है किसी काम में किरदार अदा करना, यानी आपका क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, योगदान, आपका बड़ा योगदान होना, इन फैसिलिटेटिंग अ proliferation, ठीक है, proliferation nexus to help Pakistan and North Korea steadily boost their nuclear and ballistic missiles arsenals over the years। पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया है फैसिलिटेटिंग, यानी किसी काम को आसानी पैदा करने के लिए, यानी किसी काम को आसानी से करने के लिए आप उसके लिए क्या है, जो चीज़ कोशिश करना चाहिए आप कोशिश करें। फैसिलिटेट बोलते हैं किसी काम को आसानी करने के लिए। प्रोलिफरेशन नेक्सस वही न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, बहुत ज़्यादा तादाद में होना। तो नेक्सस यानी न्यूक्लियर जो वेपन्स के बहुत ज़्यादा होने को
आसानी बनाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के लिए जो कि है रोल अदा किया। यानी चाइना ने आसानी पैदा की कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हथियार हो जाए, और नॉर्थ कोरिया को किस स्टीडली बहुत मजबूत तरीके से बढ़ावा देना, बूस्ट बोलते हैं, बढ़ावा देना, उसके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स आर्सेनल को ओवर दिया। कई सालों से बहुत मजबूत तरीके से नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल के हथियार, आर्सेनल्स बोलते हैं जहां हथियारों का जखीरा मौजूद है, जैसे बहुत बड़ी गोदाम है ना, उसमें जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कई सालों से चाइना ने कोशिश की है। ग्लोबल एस्टिमेट सेज इंडिया पाकिस्तान हैव अराउंड 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ईच, with Islamabad also frequently brandishing its short-range Nasr, Half, whatever, and other missiles as counter to New Delhi's conventional military superiority, as earlier reported by TOI. ग्लोबल एस्टिमेट यानी ग्लोबल यानी दुनिया में अंदाज़ा लगाते हैं, ग्लोबल एस्टिमेट्स यानी पूरी दुनिया लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के पास रखते हैं अराउंड तकरीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स ईच, यानी ईच का मतलब दोनों के पास वारहेड ऐसे हथियार को बोलते हैं जो सबसे पहले लाया जाता है, बाद में तो चीज़ें उसके पीछे जो सबसे पहले सामने लाया जाता है उसको वॉरहेड बोलते हैं ना, हेड का मतलब सर, वॉर का मतलब वॉर जंग का सर, यानी जो सबसे पहले आया था। विथ इस्लामाबाद ऑल्सो फ्रीक्वेंटली अक्सर बेशतर यानी ज़्यादातर ब्रांडिशिंग दिखाता है यानी बूस्ट करता है अपने शॉर्ट रेंज यानी छोटे फासले पर मार करने वाले मिसाइल नसर जिसका नाम है, और अदर मिसाइल और दूसरे मिसाइल को एज अ काउंटर, एक मुकाबला करते हुए, एक दिखाते हुए कि देखो न्यू दिल्ली का जो कन्वेंशनल है यानी जो हमेशा से मिलिट्री जो उसकी हमेशा मिलिट्री उसके आगे रही है, उसका मुकाबला करते हुए वो क्या है अक्सर बेशतर अपने अपने शॉर्ट रेंज के जो भी उनके पास मिसाइल्स है वो दिखाता रहता है लोगों को। एज अर्लियर जैसे कि पहले TOI के जरिए रिपोर्ट किया गया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बतलाया था इससे पहले। द रिपोर्ट से चाइनाज न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हैज़ प्रोबेबली क्रॉस 600 ऑपरेशनल वॉरहेड्स। रिपोर्ट कहता है कि चाइना का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बोलते हैं, किसी भी वही स्टॉक पाइल बोलते हैं, एक चीज़ को, दो चीज़, तीन चीज़ सबको जमा करने को स्टॉक पाइल बोलते हैं। यानी स्टॉक का मतलब जमा करना, पाइल का मतलब तह बतह, एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, यानी क्या बोले चाइना का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है यानी बहुत सारे जो हथियार हैं वो हो सकता है कि 600 ऑपरेशनल वॉरहेड से भी ज़्यादा बढ़ गया हो, यानी हो सकता है कि 600 ऑपरेशनल बोलते हैं काम करने वाले जो मैदान में हैं, यानी ऐसे हथियार जो कि सामने लाए जा सकते हैं वो 600 से भी ज़्यादा है। और रिपोर्ट कहती है कि वी एस्टिमेट, हम अंदाज़ा लगाते हैं, चाइना विल हैव ओवर 1000 ऑपरेशनल वॉरहेड्स बाय 2030। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चाइना रखेगा 1000 से ज़्यादा काम करने वाले वारहेड्स को, यानी ऑपरेशनल मतलब बिल्कुल रेडी रहेंगे तैयार हमला करने के लिए। कब तक? बाय 2030 2030 तक। मच ऑफ विच विल बी डिप्लॉयड एट हायर रेडीनेस लेवल्स फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, इट्स सेड। मच ऑफ विच जिसमें से अक्सर बेहतर, जिसमें से सबसे ज़्यादा, जिसमें से ज़्यादातर जो कि डिप्लॉय यानी लगाया जाएगा एट अ हाई रेडीनेस बोलते हैं, बिल्कुल रेडी, हायर बोलते हैं, हायर मतलब ऊंचा, रेडीनेस पर तैयारी, यानी तैयारी में ऊंचा है, मतलब कि तैयारी में सबसे आगे, यानी इस लेवल पे लगाया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा फौरन जो है रिस्पॉन्स करेगा। हायर रेडीनेस लेवल पूरा एक फ्रेज है ठीक है, लगाया जाएगा एक फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तैयार होने वाले के सतह पर, लेवल्स उस सतह पर, ठीक है, लाया जाएगा। फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, जल्दी से जवाब देने वाले वक्त के लिए, यानी जब जंग होगी तो ये जो तैयार होगा, ये जो हथियार से होंगे चाइना के इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये बिल्कुल सबसे पहले जवाब देंगे, सबसे ज़्यादा तैयार होंगे, सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे फॉर फास्टर रिस्पॉन्स, जल्द जवाब देने के लिए, ठीक है, टाइम के हिसाब से, यानी वक्त के अंदर जल्दी जवाब देंगे। दोस्तों बहुत शानदार न्यूज़ है, इसको बार बार पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका ये ट्रांसलेशन है, इसको आप ले लिए कि भारत के लिए चीन मुख्य दुश्मन है और
पाकिस्तान एक छोटा सुरक्षा मुद्दा है। अमेरिका खुफिया एजेंसी कह नई दिल्ली पाकिस्तान भारत को एक अस्त्र का खतरा मानता है और अपनी सेना को मजबूत करने साथ ही छोटे परमाणु हथियार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश करता रहेगा। आपको मैंने ताकि भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत का मुकाबला कर सके। ये बात अमेरिकी पारंपरिक आपको बताया ना एज यूजुअल है ना शुरू से। ये आप ले ली ट्रांसलेशन दोस्तों, इसको बार बार पढ़ते रहिए फिर समझ में आएगा। ये परस्यू एफर्ट कोशिश करते रहना, प्रयास जारी रखना, जैसे भारत अपनी सेना की आधुनिक बनाने की कोशिश करता रहेगा। इंडिया वो कंटिन्यूज परस्यू एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री। फोकस ऑन का मतलब होता है दोस्तों ध्यान देना, मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना। जैसे बोलते हैं मोदी की रक्षा प्राथमिकता है शायद चीन का सामना करने पर ध्यान देंगी। मोदीज डिफेंस प्रायोरिटाइज विल प्रोबेबली फोकस ऑन काउंटिंग चाइना, यानी चाइना का ज़्यादा काउंटर करने के लिए मोदी की जो डिफेंस है वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देगी रिपोर्ट के मुताबिक। प्लेड अ बिग रोल का मतलब होता है अहम भूमिका निभाना। जैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की बड़ी भूमिका निभाई है। चाइना हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन हेल्पिंग पाकिस्तान। डिप्लॉयड एट हायर, तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रखना, जैसे हथियारों को ज़्यादा तैयार स्थिति में रखा जाएगा। वॉर हेड्स विल बी डिप्लॉयड एट अ हायर रेडीनेस। यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों ये फ्रेजेस। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बहुत बड़ा खतरा, अस्त्र के मिटा देने वाला खतरा। यानी पाकिस्तान भारत को एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। पाकिस्तान कंसिडर इंडिया एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी या झगड़े में बढ़ोतरी। रिपोर्ट में झगड़े बढ़ने की बात कही गई है। द रिपोर्ट नोटेड एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटीज बी मैनेज बाय, संभालना काबू में रखना। जैसे पाकिस्तान को एक ऐसा मुद्दा माना गया है जिसे संभालना है, ये संभाला जा सकता है। पाकिस्तान इज सीन एज अ प्रॉब्लम टू बी मैनेज, या बोल सकते हैं यार ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको तुम जो है इसको मुकाबला नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम which cannot be managed। वाओ, मैं प्रॉब्लम को मैनेज कर सकता, आई कैन मैनेज द प्रॉब्लम और दिस प्रॉब्लम कैन बी मैनेज्ड, इस तरीके से बोलेंगे। स्टीडीली बूस्ट, धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। स्टीडीली बूस्ट कहने बहुत मजबूती से और आहिस्ते से बढ़ाना, अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे बढ़ाना। टू स्टीडी बूस्ट देयर न्यूक्लियर मिसाइल्स। स्टीडी बूस्ट अभी हमने फिर पढ़ लिया, धीरे धीरे बढ़ाना। एज अ काउंटर टू, जवाब में, मुकाबले के लिए, इससे पहले आ चुका है दोस्तों। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं। भारत के ताकत के मुकाबले के लिए मिसाइलें इस्तेमाल की गई। मिसाइल्स वर यूज एज अ काउंटर टू इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ। बी डिप्लॉयड है ना, तैनात किया जाना। जैसे बोलते हैं हथियार तुरंत इस्तेमाल करें, तैनात किए जाएंगे। वॉरहेड्स विल बी डिप्लॉयड एट अ हाई रेडीनेस। ये दोस्तों कंसीडर समझना, ये पूरा थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब कुछ है दोस्तों, पूरा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और proliferation एक वर्ड आया था जिसका मतलब है द फैक्ट ऑफ समथिंग इंक्रीजिंग अ लॉट एंड सडनली इन नंबर। proliferation होता है किसी चीज़ का बढ़ना, और वो भी अचानक तरीके से बढ़ना, और भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ना, उसको बोलते हैं proliferation। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक करते रहिए, कमेंट करके सब्सक्राइब करो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।